राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय एक प्रश्न के आधार पर है। एक मेरे मित्र ने प्रश्न पूछा है, मैं भजन सिमरन करने की, ध्यान करने की अथक चेष्टा कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ धुन सुनने पर लीन हो जाऊँ, पर सफलता हाथ नहीं लगती है। क्या करूं? भाई कृपया मुझे बताएं। आपकी वीडियोस रोज़ सुनता हूं, रोज़ आप बताते हो क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर भी मुझे कुछ पता नहीं लग रहा है। तो कृपया आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। मेरी दो विनतियां प्रवान करना जी। पहली विनती यह कि आप जी इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जो भी व्यक्ति पहली बार इस वीडियो पर आया है, इस चैनल पर आया है, ताकि आप जी को सुबह 5 बजे नई वीडियो सबसे पहले आपके यूट्यूब चैनल पर मिल सकें। तो आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दूसरी विनती यह कि कृपया करके इस पूरी वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनने की कृपालता करें जी। अगर अंत तक नहीं सुनोगे तो हो सकता है आपके कुछ प्रश्नों के जवाब मिलें और कुछ प्रश्नों के जवाब ना मिलें, जिससे कि आपका मन बहुत ज़्यादा आपको तंग कर सकता है भजन सिमरन में। हो सकता है आपकी जो ज़िंदगी है वो उलट पुलट हो रही हो और आपको उस जो उलट पुलट का कारण पता चल जाए, आपको समाधान मिल जाए। तो इसके लिए भी पूरी वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता करें जी। तो चलिए अब मैं अपने मूल विषय की ओर बढ़ता हूँ। जैसा कि मेरे मित्र ने पूछा कि मैं भजन सिमरन करने की अथक चेष्टा करता हूँ, तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ध्यान करने की अथक चेष्टा हो सकती है? देखो, मैं सुनी सुनाई घिसी पिटी बातों पर बोलने नहीं आया हूँ। ना तो मैं वो बोलूँगा कि नहीं मन बोलता रहे, ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो। मुझे उन बातों से लेना देना भी नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, रोज़ कहता हूँ, तुम्हारा काम है बस बैठना आंख बंद करके सहजता से। कर करके ही तो तुम लोगों ने नहीं पाया। कुछ करने की चेष्टा करते हो कि कर करके पालूं। यहाँ तक कि हमारे जो सदगुरु हैं बाबा जी महाराज, वो खुद ये कहते हैं कि भाई कि हमारा भजन सिमरन करना तो सिर्फ प्रार्थना है, उतरेगा अपने आप वो परमात्मा, होगा सिर्फ उसकी दया मेहर और बख्शिश से। उसका साफ साफ मतलब क्या है कि भाई चेष्टा मत करो, कोशिश मत करो। तो इसका मतलब ये नहीं कि बैठने की भी कोशिश मत करो। आप लोगों का कदम है चौकड़ी मारकर बैठना या अकेले होकर बैठना, लेटना या जिस भी अवस्था में आप लोग बैठना चाहते हो उस अवस्था में बैठना, टांगे सीधी करना या चौकड़ी मारना। आपका बस इतना ही काम है। अब ध्यान को आप लोगों ने पता नहीं क्या समझा हुआ है, धुन सुनने को आप लोगों ने पता नहीं क्या समझा हुआ है, कुछ करने को आप सभी लोग ध्यान कहा करते हैं, परंतु ध्यान करने की चेष्टा से ध्यान नहीं आता। चेष्टा में ही उपद्रव है। याद रखें तुम सब, ध्यान कोई चेष्टा नहीं है। चेष्टा से तो तनाव पैदा हो जाएगा। अब एक मेरे मित्र हैं, नाम मुझे याद नहीं उनका, उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, 60 से ऊपर ऊपर ही है उनकी उम्र। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ सालों पहले मैंने इतना सिमरन किया कि उससे मेरे दिमाग में फ़र्क पड़ गया। मुझे सभी लोग पागल कहने लगे, मैं डिप्रेशन में चला गया। कारण क्या है? तनाव पैदा हो गया, और जिससे तनाव हटना था धुन सुनने की अवस्था से, वो किया नहीं। करने का क्या मतलब है? चुपचाप मौन होकर बैठ जाओ और रिलैक्स छोड़ दो, विश्राम में चले आओ।
तो इस तरह से बहुत से केसेस हैं जिनका दिमाग खराब हुआ पड़ा है, जिनका दिमाग खराब हुआ अब तो वे ठीक हैं। जो मेरे मित्र हैं जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, मेरे दादा की उम्र के हैं, तो अब तो वे ठीक हैं और उनके दिल में पेसमेकर भी डला है। तो पेसमेकर डला है केवल इसी कारण से कि दिमाग में टेंशन बहुत हो गई, डिप्रेशन बहुत हो गया। वैसे तो और भी कारण हो सकते हैं, परंतु मूल कारण यही अति कर दी। इसीलिए तो बाबा जी महाराज ने नामदान देते वक्त इतना कहा था कि भाई तुम लोगों ने 2 घंटे सिमरन, आधा घंटा धुन ज़रूर सुननी है, और जैसे जैसे धुन सुनने का वक्त बढ़ता चला जाएगा तो आप लोगों ने सिमरन घटाते 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 बंद ही कर देना है। और एक वक्त ऐसा आएगा जैसे ही तुम लोग बैठोगे, धुन सुनाई देने लगेगी, तो तुम लोगों का पूरा पूरा जो ध्यान है वो धुन सुनने पर ही होना चाहिए। फिर सिमरन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिमरन का मकसद ही सिर्फ एकाग्रता है और एकाग्रता ध्यान होती नहीं। तो इसीलिए बाबा जी महाराज ने दूसरा कदम भी बताया था, शब्द धुन को सुनने का। अगर शब्द धुन ना सुने तो चुपचाप सिमरन के शब्दों का जाप बंद करके किसी का भी ख्याल ना लाके अंधेरे में ही टिके रहना है। प्रकाश दिखाई दे तो प्रकाश पर टिके रहना है, शब्द धुन सुनाई दे तो शब्द धुन सुनते सुनते उसी अंधेरे में टिके रहना है। तो भाई चेष्टा कौन करता है? मन ही करेगा चेष्टा। याद रखना, ध्यान चेष्टा से नहीं होता, ध्यान तो होता है विश्राम में। विश्राम यानी रिलैक्सेशन, आराम में आ जाओ। अगर तुम लोग मन की एकाग्रता करते जाओगे तो एक ना एक दिन पागल होना ही होगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि पूरे गुरु के पास पूरा पूरा उपदेश लेकर सुना करो और तब जाके साधन अभ्यास किया करो। चलो ठीक है जी, पहले माना कि पूरा गुरु नहीं मिला, तब हमें अड़चन थी। अब तो पूरा गुरु मिल भी गया, फिर भी उसके बताए गए उपदेशानुसार आप चले नहीं, आप उसके अनुसार अमल नहीं किया, फिर आप लोगों को समझदार कौन कहेगा? फिर आप लोग कहते हो कि जी इतने साल हो गए कुछ बना नहीं। बने क्या? क्या बन जाए तुम सबका? तुम लोगों का ध्यान कैसे आ जाए? पूरा पूरा उपदेश सुना होता, अगर अमल किया होता तब तो कुछ होता। बहुत से, अधिकतर लोगों को मैं देखता हूँ, जब भी मैं बातचीत करता हूँ तो जो तो मुझे काफ़ी टाइम से सुनते हैं वो तो ये कहते हैं कि मनदीप बेटा पहले तो हमें पता ही नहीं था। हालांकि मैं कोई नई बात तो नहीं कह रहा, बाबा जी महाराज 30-40 सालों से यही बात फरमा रहे हैं कि धुन सुनो, ज्ञान ध्यान तुन जानिए, अकथ कहावै सोए। कि सच्चा ज्ञान मिलेगा भाई धुन सुनकर और भीतर जाकर। धुन सुनते सुनते भीतर चले जाओगे, रिलैक्सेशन में आ जाओगे, आराम में आ जाओगे। ये तो नहीं कहा कि सिमरन करते रहो। उन्होंने कहा दोनों कदम। अब जैसा तुम लोग 1 घंटा भजन सिमरन करते हो तो आधा घंटा सिमरन कर लो, आधा घंटा भजन पे बैठ जाओ। तो अभी बहुत से लोग मैंने देखे, मैंने जाने, यहाँ तक कि मेरे खुद के फुफ्फड़ जी, मेरे बुआ फुफ्फड़ हैं जिनके मैं घर पे रहता हूँ, वो खुद कई सालों से सिर्फ जाप ही जाप करते जा रहे हैं, धुन सुनने पर बैठते नहीं। और कुछ वक्त पहले एक दादी जी ने मुझसे सवाल किया कि आपको क्या पता कि भाई वो धुन सुनता है कि नहीं सुनता है, आपने कौन सा देखा? अरे भाई वो जो खुद के मुंह से बोल रहा है वो तो झूठ नहीं बोल सकता। और वैसे भी कोई व्यक्ति जब आ ही जाता है मेरे सामने, वो झूठ बोल ही नहीं पाता है, बोलना चाहता है। कई बार बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, कहते हैं यार मनदीप बेटा हम झूठ तो बोलना चाहते थे पर तुम्हारे सामने बोल ही नहीं पाते हैं, पता नहीं क्या होता है तुम्हें देखकर। देखो ये सब मालिक की दया मेहर और बख्शिश है। मालिक को, जिनके ऊपर मालिक की दया मेहर और बख्शिश होती है, उनके सामने तुम लोग झूठ नहीं बोल पाते हो। और कई बार डर भी लगता है कि बोले या ना बोले। कई बार तुम लोग के अपने अवगुण, तुम लोगों के अपने जो कृत्य किए होते हैं, तुम लोगों ने अपने कर्म, कई बार तुम उन कर्मों की वजह से मेरे से बात करने से डरते हो। मैं तो कुछ कहता नहीं, ना तो मैं गालियाँ निकालता हूँ, ना तो मैं मारपीट करता हूँ, फिर भी लोग डरते हैं, पता नहीं क्यों। शायद यही कारण होगा कि परमात्मा की मौज है
सच्चाई के सामने जो झूठ है वो टिकता नहीं। तो खुद के मुख से कहते हैं कि यार मैं तो सारी उम्र यही करता रहा। एक दादाजी हैं, शायद करतारपुर से हैं। मैं दादी जी के पास मिलने गया था, आज से ठीक 1.5-2 साल पहले। ब्यास जा रहा था तो दादी जी कहते कि भाई मिल के जाना। जा आया मैं उनके घर। तो दादी जी के जो हस्बैंड थे, दादाजी महाराज, जब मैंने वहाँ पे बोलना शुरू किया, चाय पी रहे थे हम, तो वो कहने लगे दादी जी की कुछ सुनाओ। तो मैं बोलने लगा। तो जैसे ही बोलने लगा तो उनकी तरंग जो दादाजी की थी वो तरंग मेरे अंदर आई और वैसा ही बोलना शुरू कर दिया कि भाई तुम लोग सिमरन करते हो तो धुन भी सुना करो। धुन सुनने के आसन पर ना बैठ होता हो तो कानों में हेडफोन लगा लिए या कुछ लगा लिए, परंतु ज़रूर कुछ ना करने के लिए बैठो। तो दादाजी कहने लगे कि यार बेटा मैं तो इतने सालों से शब्द के जाप ही करता रहा, जाप ही जाप करता रहा, ये तो मैंने किया नहीं। तो फिर मैंने कहा बाबा जी महाराज ने तो बताया है। वो कहते हैं हाँ याद तो आ रहा है कि बताया है, परंतु ये काम तो मैंने किया नहीं। तो मैंने कहा जितने दिन आपको हो गए नाम लिए, इतनी बार तो आप 3 बार प्रबुद्ध हो जाते, 3 बार संतत्व को प्राप्त हो जाते। ये तो बड़ा अचरज हुआ, बड़ी आश्चर्य की बात है। तो बहुत से लोग हैं जो देखा देखी में नामदान लेते हैं, या किसी ने ले लिया तो हम भी ले लेते हैं, या आज बाबा जी महाराज चले जाएंगे इसीलिए ले लेते हैं। कईयों ने तो अब नामदान इसी सोच कर लिया है कि भाई जो पुराने बाबा जी हैं वो चले जाएंगे, अभी जो नए उत्तराधिकारी चुने गए हैं वो आगे नामदान देंगे, पता नहीं सही या गलत है। बहुतों ने मुझे मैसेजेस किए व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कि नहीं हमें नहीं पसंद है, हमें तो वही पसंद है। बहुत सारे तरह तरह के मैसेजेस किए और कईयों के मैंने रील्स देखी, कई कुछ कहते थे तो कई कुछ कहते थे। और अब भी रश बहुत ज़्यादा पड़ा है ब्यास में, डेरा ब्यास की बात कर रहा हूँ। तो देखा देखी में जो नामदान लेता है बिना सोचे समझे, यहाँ तक कि बाबा जी महाराज भी कहा करते हैं कि भाई जिम्मेवारी उठाने के लिए तब नामदान लो, अगर उठा सकते हो तब नामदान लो। ऐसे क्या तुम लोग मन करिंदे भक्ति करते हो, जी आया बैठ गए, जी आया नहीं बैठे। तो इसमें कहाँ तुम्हारे सदगुरु का तुम हुक्म और रज़ा और भाने में रह रहे हो, हुक्म की पालना करते नहीं। तो तुम लोग सारे जाप ही जाप करते रहते हो और उस चेष्टा में तनाव पैदा हो जाता है। तुम लोग कोशिश करते हो कुछ देखने की, कुछ दिख जाए। ये कोशिश क्या है? जब तुम बैठ ही गए आंख बंद करके तो तुम्हें रिलैक्स हो जाना था। ये कोशिश क्या है? ये कोशिश ही दिखलाती है कि तुम खींच के लाना चाहते हो। परमात्मा तुम्हारे घर का गुलाम लगा है ना, नौकर चाकर है कि तुम खींच के ले आओगे। नहीं भैया नहीं, ऐसा नहीं करना। कुछ कहते हैं कि हम कहीं पहुंच जाएं, यही आशा लेकर बैठते हैं, हम कुछ देख लें, जान लें, कहीं ना कहीं पहुँचें, कुछ रूहानी मंडलों की सैर हो, कोई नज़ारे दिखें। अरे क्या खाक नज़ारे दिखेंगे? क्या खाक तुम्हें पता लगेगा? जो व्यक्ति इन नज़ारों में उलझता है वो मन और माया के दायरे में रहता ही रहता है। कारण शरीर तक कारण माया है, उसके बाद जो सोहंग की स्थिति है, जो तू है सो मैं हूँ, यानी खुद का पता लगता है कि मैं कौन हूँ, और उसके बाद माया का कोई भी अता पता नहीं है। यानी मन की जो दायरा है, मन की हद है कारण शरीर तक, कारण तक। उसके बाद की जो अवस्थाएं हैं वहाँ पे माया का नामो निशान नहीं। तो मेरे सत्संगों में, मेरे प्रवचनों में मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जो दिखाई देता है वो सब मन और माया है, मन के खेल है। चाहे कुछ भी दिखाई दे, जो तुम्हारे भीतर का प्रकाश है वो है जानना पना, इसमें रहना होता है। तो भाई ध्यान है मन का अतिक्रमण। ध्यान चेष्टा से नहीं होता, ध्यान होता है विश्राम से। महर्षि पतंजलि ने ठीक कहा है कि समाधि और सुषुप्ति अवस्था में एक समानता है। अब जैसे सुषुप्ति घटती है जब तुम विश्राम में पड़ जाते हो, वैसे ही समाधि भी घटती है विश्राम में। भेद भी है, समानता भी है। समानता ये है कि दोनों विश्राम में घटते हैं, और भेद ये है
कि सुषुप्ति की नींद में होश नहीं होता और समाधि में होश होता है, मगर भूमिका में दोनों समान है। अब तुम में से कई लोग कहते हो कि हम लोग जब बैठते हैं तो नींद आ जाती है, क्या पता वो ध्यान हो। तो जब भी आपको लगे कि ये नींद है तो खुद को थोड़ा झकझोर के देखना, अगर वही अवस्था बनी रहे तो वो ध्यान है, वो समाधि की अवस्था में गुजर रहे हो। अगर एकदम से जाग जाओ तो समझ लेना नींद है। वैसे होश में जाते जाते होश में जाते जाते नींद में जागना होता है, जिसको कहते हैं जागृत सुषुप्ति। मुझे चिमटा राम भाई की याद आ रही है। चिमटा राम भाई मुझसे कह रहा था कि मनदीप भाई, मुझे नींद नहीं आती। मैंने पूछा, क्यों भाई, क्यों नहीं आती? तो चिमटा भाई बोला, मालूम नहीं, रात को रोज़ मैं 12 बजे तक नींद की प्रतीक्षा करता हूँ, अथक चेष्टा करता हूँ कि आए आए और आए। जब वह नहीं आती तो मैं तंग आकर सो जाता हूँ। तो उसी तरह से मेरे मित्र जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है, करो अथक चेष्टा, जब तंग आ जाओगे तब हल होगा। महात्मा बुद्ध ने 6 वर्ष ध्यान की अथक चेष्टा की, फिर तंग आ गए, फिर एक दिन ध्यान भी छोड़ दिया, और जिस दिन ध्यान छोड़ा उसी दिन समाधि फली। महात्मा बुद्ध के जीवन की ये घटना अपूर्व है। 6 वर्ष की अथक चेष्टा में नहीं घटी घटना, घटी उस दिन जिस दिन वे थक गए, बिल्कुल थक गए, और उन्होंने कहा कि होना ही नहीं है, अब बात फिजूल की है, ये मालूम होता है सिर्फ काल्पनिक है। उस सांझ पूरी रात वे बिल्कुल बिना चेष्टा के सो गए, नहीं तो सोए ही नहीं थे 6 वर्ष से ठीक से। अब लोग तुम्हारी तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की चेष्टा करते हैं कि जी 11 बजे सो जाते हैं, 2:30 बजे अलार्म भर कर उठ जाते हैं, और फिर वही नींद, न शरीर रहता है न ध्यान रहता है, कुछ नहीं होता, शरीर की नास फेर देते हो, टूट टूट जाता है शरीर। तो भाई ऐसे ही तुम सब करते हो, ऐसे ही बुद्ध ने किया, सोए ही नहीं थे 6 वर्ष से ठीक से। वह ध्यान ही उनको सता रहा था कि जीवन कब खो जाए, कल हो या ना हो, मौत आ जाए। इसीलिए सब समय लगा रहे थे, पूरी ताकत लगा रहे थे महात्मा बुद्ध। जितनी ताकत लगा रहे थे उतना ही मुश्किल होता चला जा रहा था। तुमने कभी ख्याल किया एक छोटी सी घटना का? रास्ते पर तुम्हें एक आदमी मिलता है, शक्ल पहचानी मालूम पड़ती है, नाम भी लगता है जुबान पर रखा है मगर याद नहीं आता। तुम कहते हो कि मालूम है ये आदमी कौन है, नाम भी मालूम है मगर बस जुबान पर रखा है, परंतु याद नहीं आ रहा। अब जुबान पर रखा है तो निकालते क्यों नहीं? और तुम गलत भी नहीं कर रहे हो, ये भी मैं जानता हूँ। जुबान पर ही रखा है मगर बस कुछ अटकन है, कुछ अड़कन है। तुम जितनी कोशिश करते हो कि आ जाए उतना ही मुश्किल हो जाता है। फिर तुम थक जाते हो, फिर तुम छोड़ छाड़ कर अखबार पढ़ने लगे कि भाड़ में जाए, हमें करना क्या है। यूट्यूब की वीडियोस देखने लग जाते हो, और जैसे जैसे कुछ का कुछ देख रहे हो तब अचानक वह नाम याद आ जाता है। ऐसे ही बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ होता है। घर से तो पूरा पढ़ लिख कर जाते हैं, पूरा सिलेबस सारा रिवाइज करके जाते हैं, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, केमिस्ट्री हो, अंग्रेज़ी हो, हिंदी हो, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं स्कूलों कॉलेजों में, तो पढ़कर पूरा याद जाते हैं। तो जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, पेपर देने बैठते हैं, एकदम से तनाव में आ जाते हैं, जो आता है वो भी भूल जाते हैं, जितना याद करने की कोशिश करते हैं भूल जाते हैं। तब आधा पौना घंटा, 2-3 घंटे ऐसे ही बर्बाद चले जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता था, पढ़कर सब कुछ जाता था, आधे घंटे में इतना तनाव कि भाई जिसका कोई हिसाब नहीं। मेरे साथ वाले बच्चे किताबें ला रहे हैं, कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है। ये मैं 3री-4थी कक्षा की बात सुना रहा हूँ। पढ़ रहे हैं बच्चे, बार बार पन्ने पलट रहे हैं, मैं भी उनको देख देख कर पलटता रहता था, और जब पेपर में भूल जाता था आधा पौना घंटा, जो आता था वो भी छोड़ आता था, जो नहीं आता था वो तो छूट ही जाता था। फिर उसके बाद एक दिन मेरे हाथ कीमिया लगी, मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर गया स्कूल में, पढ़ा लिखा सब था, सिर्फ एक कार्डबोर्ड लेकर गया, जो गत्ता होता है जिस पर पेज रख कर लिखते हैं, कार्डबोर्ड लेकर गया और बीच में अपनी पेन पेंसिल लेके गया। बस
किताब छोड़ाया मैं घर पे। मैंने बोला भाई अब जो होगा होता जाएगा। और तब पेपर जैसे ही मिला, कोई तनाव नहीं, मैं पूरा रिलैक्स था। मैंने पेपर पूरा का पूरा कर दिया और वो मैथमेटिक्स का पेपर था, 100/100 नंबर। फिर मुझे कीमिया हाथ लगी कि भाई तनाव में रहने से कुछ नहीं होता। खुद की बात बता रहा हूँ, विद्यार्थी जीवन की। फिर उसके बाद चौथी के बाद 12वीं तक और बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक मैंने कभी किताब नहीं लेके गया। पहले ही पढ़ लेता था और उसके बाद पेपर के पहले 1 घंटा आधा घंटा पहले कोई किताब नहीं देखता था, बिल्कुल रिलैक्स। और कई बार तो ऐसा हुआ 11वीं 12वीं की कक्षा में कि मैं पेपर के 1 दिन पहले सो जाया करता था आराम से, बिल्कुल रिलैक्स। एक दिन मैंने सोने को रखा हुआ था और ऐसा कभी हुआ नहीं कि कभी अव्वल ना आया होऊंगा, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं सोचता ही नहीं था कि मैं फर्स्ट आऊं या सेकंड आऊं, कोई मतलब नहीं। मैं पढ़ता था सिर्फ पढ़ने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए। जो शिक्षक बताता था मैं आगे करता चला जाता था। तो जितना ज़्यादा तनाव होता है, जब तनाव में तुम होते हो सब भूल जाते हो। इसी तरह मैडम क्यूरी भी थी। मैडम क्यूरी जिन्होंने रेडियम का आविष्कार किया, ये जो रात को जो देखते हो तुम घड़ी की अपने आप से लाइट जग जाती है, कोई घड़ियाँ होती हैं अपने आप से रात को जग जाती हैं, रेडियम कहा जाता है। तो मैडम क्यूरी 3 वर्ष तक एक गणित के सवाल को हल करती रही, नहीं आया नहीं आया। और एक रात वैसा ही घटा जैसा महात्मा बुद्ध को घटा था। रात थक कर सोई, उसने कहा खत्म, अब नहीं करना, कल से बात खत्म, अब जिंदगी में और भी सवाल हैं। 3 साल काफ़ी हो गए और उसी रात हल हो गई बात, उत्तर उभर आया। यूं उभरा कि खुद मैडम क्यूरी को चकित कर गया। वह नींद में उठी और जाकर टेबल पर उत्तर लिखकर और फिर वापस सो गई। सुबह जब उठी, टेबल पर उत्तर लिखा हुआ पाया। दरवाजे भीतर से बंद थे, कमरे में कोई आ नहीं सकता था, और कोई आ भी जाता तो जिस उत्तर को मैडम क्यूरी 3 वर्ष तक नहीं ला सकी, उसको कौन लाने वाला था। घर में एक नौकर ज़रूर था, मगर उस नौकर की क्या हैसियत। मैडम क्यूरी को, नोबेल पुरस्कार विजेता महिला को, अगर गणित हल नहीं हो रहा है तो नौकर क्या करेगा हल। और दरवाजे बंद थे तो नौकर भी नहीं आ सकता। फिर जब गौर से देखा तो हैंड राइटिंग जो लिखाई थी, पहचाना हुआ लगा, अपना ही था। तब तो और चकित हुई। फिर धीरे धीरे याद आनी शुरू हुई। तब उसे ख्याल आया कि रात उसे ऐसा लगा था कि वह सपने में उठी है और उठकर उसने कुछ लिखा है टेबल पर। फिर तो धीरे धीरे सारी बात याद आई। उसने ही जाकर टेबल पर वह उत्तर लिखा था और उसी सांझ उसने तय किया था कि अब छोड़ दी ये बात। ऐसे ही सांझ बुद्ध ने तय किया था। पूरे चांद की रात थी, अब छोड़ दी ये बात, अब नहीं करनी चेष्टा। हो गई बड़ी चेष्टा भैया। और जब बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को, जो 6 वर्ष से उनके पीछे चलते थे छाया की तरह, उनको कहा कि भाई मैं थक गया इस तप से, इस तपश्चर्या से, अब ये मूर्खता मालूम होती है। जो मुझे कहा गया है मैंने किया, लेकिन ध्यान नहीं लगा, इसीलिए अब मैं ये छोड़ता हूँ। वे 5 शिष्यों ने ये सोचकर कि यह गौतम बुद्ध, ये सिद्धार्थ भ्रष्ट हो गया है, बुद्ध का साथ छोड़ दिया। वे उसी सांझ बुद्ध का साथ छोड़कर चले गए। कह गए कि बुद्ध को कि गौतम तुम भ्रष्ट हो गए हो। अब तक हम मानते थे तुम हमारे गुरु हो, क्योंकि हम तो तपश्चर्या नहीं कर सकते थे, वह तुम करते थे। हम अगर घंटे भर सिर के बल खड़े होते थे, तुम 6-6 घंटे होते थे। हम तुमसे चमत्कृत थे। हम अगर एक बार भोजन करते थे, तुम 2 दिन में एक ही बार भोजन करते थे। किसी ने बुद्ध से कहा कि भोजन को रोज कम करते जाओ, इतना कम करो कि सिर्फ 1 चावल के दाने तक आ जाओ। 6 महीने में कम करते करते रोज 1 चावल के दाने पर आ गए। इतने क्षीण काय हो गए, अस्थि पिंजर सब दिखाई पड़ने लगा। देख लेना गूगल पर फोटोज दिख जाएंगी। पेट छाती से, छाती जो थी वो पीठ से जुड़ी हुई थी। पेट ठीक लग गया था पीठ से, मगर नहीं हुआ ध्यान। अब कोई अस्थि पिंजर हो जाने से थोड़ी ध्यान का संबंध है। नींद भी खो गई, ध्यान तो दूर, नींद भी खो गई, चैन भी खो गया। अभी जैसे बहुतों का खो गया है तुम में से। हालांकि बूढ़ों की बात अलग है, क्योंकि बूढ़ों की नींद तो वैसे ही कम हो जाती है, परंतु जवान की नींद खो जाए और वो भी बिना ध्यान की ऊर्जा से, उसमें बड़ा आश्चर्य है।
तो जब उन्होंने ये सब छोड़ दिया और गांव की एक युवती सुजाता ने मनौती मानी थी, पीपल के देवता को खीर चढ़ाएगी अगर वह गर्भवती हो जाए। वह गर्भवती हो गई थी तो पूरे चांद की रात थी, पूर्णिमा की रात थी, खीर चढ़ाने आई। वहां उसने बुद्ध को बैठे देखा। उसने समझा कि देवता स्वयं पीपल से प्रकट होकर खीर स्वीकार करने को मौजूद है। उसके तो धन्यवाद, वह तो चरणों में गिर पड़ी। और कोई दिन होता तब बुद्ध लेते ही नहीं खीर, उसकी रात को लेते ही नहीं थे, लेकिन उस दिन तो उन्होंने सब तपश्चर्या छोड़ दी थी, खीर स्वीकार कर ली। उन 5 भिक्षुओं ने देखा कि ये तो हद हो गई भाई, भ्रष्ट होने की बात की हद हो गई। रात को भोजन हो रहा है, ये आदमी बिल्कुल गया काम से। वे तो एकदम नमस्कार करके कि भैया अब हम चले, भाग ही गए, छोड़कर ही चले गए। उन्हें क्या पता था कि आज की ही रात वह क्रांतिकारी घटना घटने वाली है। एक सिलसिला आज की रात शुरू होगा जो सदियों तक ना मालूम कितने लोगों के जीवन में रोशनी को जलाएगा। आज एक दिया जलेगा जिस दिए से फिर ना मालूम कितने दिए जलेंगे, जिससे एक दियों की श्रृंखला पैदा होगी। वे छोड़कर चले गए और उसी रात बुद्ध को घटना घटी। इतने विश्राम में पड़े थे, सुबह जब आंख खुली आखिरी तारा डूब रहा था। उस आखिरी तारे को डूबते देखकर सिर्फ साक्षी उनके भीतर था, दृष्टा देखने वाला ही था। बस तारे को डूबते देखा, तारा डूब गया और उन्हें साक्षी का बोध हो गया। साक्षी यानी हमारा अपना आपा अपना होना। कोई विचार न था, कोई तनाव न था, वह ध्यान की वासना भी जा चुकी थी। तुम कहते हो मेरे मित्र, मैं भजन सिमरन करने की, ध्यान करने की अथक चेष्टा कर रहा हूं, पर सफलता हाथ नहीं लगती। अथक चेष्टा करोगे तो सफलता हाथ लगेगी ही नहीं। ध्यान विश्राम की कला है। तुम्हारी चेष्टा, तुम्हारी कोशिश ही सब गड़बड़ किए दे रही है। तुम मेरी बात को नहीं समझ पा रहे। मैं यहाँ विश्राम सिखाता हूँ, मैं तुम लोगों को तपस्या नहीं सिखा रहा। मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे तुम शिथिल, शांत विश्राम को उपलब्ध हो जाओ, कैसे तुम्हारे जीवन से सारे तनाव चले जाएं। तुम लोग उल्टा ही कर रहे हो। उल्टा करोगे तो फिर हारोगे, लेकिन हारने का दोष तुम मुझे मत देना, देना ही मत। और हारने का दोष तुम बाबाजी महाराज को भी मत देना। लाला झंडूराम की पत्नी एक दिन भागती हुई डॉक्टर के पास पहुंची और हाँफते हुए बोली कि डॉक्टर साहब जल्दी कुछ करिए, मेरे पति झंडू भाई सुबह से संडास गए हैं तो शाम होने को आई, अभी तक निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। डॉक्टर ने पूछा लेकिन बात क्या हुई, ज़रा विस्तार से तो कहो। तो पत्नी बोली कि बात दरअसल ये है कि पिछले 1 महीने से हमारी जो भैंस है उसने गोबर देना बंद कर दिया था। दाना पानी तो खाए मगर गोबर ना करे। इससे झंडू भाई को बड़ी परेशानी थी। सो आज वे चिकित्सक के पास गए थे और उसे अपनी भैंस की तकलीफ के बारे में बताया। चिकित्सक ने उन्हें कुछ गोलियां दी और कहा इन्हें भैंस को खिला देना। जब उनसे पूछा कि इन गोलियों को कैसे खिलाया जाए तो बोले कि इन्हें एक पाइप में रखना तथा पाइप का एक छोर अपने मुंह में तथा दूसरा भैंस के मुंह में रखकर जोर से फूंक मारना, बस गोलियां भैंस के अंदर चली जाएंगी। चिकित्सक ने उसको टोकते हुए कहा पत्नी को, लेकिन इस किस्से का झंडू भाई से क्या संबंध है? तो उसकी पत्नी बोली, वही तो मैं बताना चाह रही हूँ कि झंडू भाई के फूंक मारने के पहले ही भैंस ने फूंक मार दी और गोलियां झंडू भाई के पेट में चली गई। उसी के परिणाम स्वरूप झंडू राम संडास में जो घुसे हैं सो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब उन्हें संडास से कैसे निकालना है यही पूछने आपके पास आई हूँ। उल्टा हो गया, भैंस ने पहले फूंक मार दी। भैंसों का कोई भरोसा। तुम कह रहे हो मैं अथक चेष्टा में लगा हूँ। मेरे मित्र केवल तुम ही नहीं लगे हो चेष्टा में, ये जितने भी सुनने वाले हैं, संतों महात्माओं को सुनने वाले हैं, सब इसी चेष्टा में लगे हुए हैं। वही मैं समझा रहा हूं कि चेष्टा भर ना करना, आंख बंद करके खाली बैठना, बस तुम्हारी कोशिश गई। बस तुम्हें यही करना है कि बिना हिले डुले बैठे रहना है। दीवार के साथ पीठ लगा लो या ऐसे ही बैठे रहो। फिर उसके बाद कोई कोशिश नहीं। तुम बस अपने आप को बिठाने की कोशिश करना,
उस बिठाने के बाद ध्यान को लाने की कोई कोशिश मत करना। और तुम चेष्टा ही नहीं कर रहे, अथक चेष्टा कर रहे हो। ये भ्रांत धारणाएं सदियों पुरानी है, ये हमारी छाती पर चढ़ी बैठी हैं। तप, तपश्चर्या, चेष्टा, श्रम, हमने इतना मूल्य दे दिया है इन बातों को जिसका कोई हिसाब नहीं। जैनों की पूरी परंपरा, पूरी संस्कृति श्रमण संस्कृति कहलाती है। श्रमण संस्कृति का अर्थ होता है श्रम करने वाले लोग, अथक चेष्टा में लगे लोग। मैं तुम लोगों को विश्राम सिखा रहा हूँ, विराम सिखा रहा हूँ। यहाँ पे तुम लोग अपने सदगुरु की बात नहीं मानते तो मुझ जैसे की का खाक मानोगे। मैं कहता हूँ भाई, तुम सब नाचो गाओ, मगर मस्ती में, चेष्टा में नहीं, आनंद मगन, उत्सव पूर्वक जो भी तुम्हारे घर में होता है छोड़ दो। सब तनावों को क्षीण कर दो। तुम्हारे चित्त जितना तनाव शून्य हो जाएंगे उतनी ही शीघ्रता से ध्यान फलित होगा। नहीं तो नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है भैया। नहीं तो मेरी ये बातें बेहोश लोगों की समझ में नहीं आती, होश से भरे हुए लोगों को ही समझ आती हैं। रोज रोज एक ही बात दोहराता हूँ, शब्दों का हेर फेर करता हूँ, फिर भी एक ही बात दोहराता हूँ, तो मेरी बात बेहोश लोगों की समझ में नहीं आ सकती। ऐसे लोग बेहोशी में हैं, नशे में हैं। लाला झंडूराम एक दिन शराब के ठेके के सामने से गुजर रहा था तो उसे अंदर से लड़ाई झगड़े की आवाज़ सुनाई दी और तभी भीतर से एक आदमी को उठाकर बाहर फेंक दिया गया। वह आदमी झंडू भाई के पास आकर गिरा। झंडू भाई ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि भाई फिक्र मत करो, शराब घर में ऐसी मामूली मारपीट तो चलती ही रहती है। वह व्यक्ति तो एकदम गर्म हो गया और बोला कि ऐसी की तैसी इन कुत्तों की, तुम अभी यहाँ रुको भैया, मैं इनको एक एक करके अभी यहाँ उठा उठा कर फेंकता हूँ। मैं उन्हें भीतर से बाहर फेंकूंगा, तुम जरा गिनती करना। तो ये कहकर थोड़ी देर बाद भीतर चला गया। थोड़ी देर बाद फिर धामा चौकड़ी होने लगी, मारपीट, लात घूंसे, चप्पलें चलने लगी, आवाज़ें आने लगी बाहर और धड़ाम से एक आदमी को अंदर से बाहर फेंका गया। झंडू भाई जोर से चिल्लाया, एक वह आदमी उठा और बोला, माफ़ करना झंडू भाई, अभी तो मैं ही हूँ। बेहोश लोग तरह तरह की बेहोशियों में हैं, उनको मेरी बातें समझ में नहीं आ सकती, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उसमें ज़रा भी भूल चूक नहीं है। ये जो सदी है पहली दफ़ा इतनी ज़्यादा प्रौढ़ हुई है। कुछ ही लोग प्रौढ़ हुए हैं, मगर इतने लोग भी कभी प्रौढ़ नहीं थे। आज तुम सब अपने घरों घरों में बैठकर मुझे चुपचाप बैठकर शांति से सुन रहे हो, तो इसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि मुझे और गहराई से बोलना चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, तुम लोगों का फ़र्ज़ है बैठना, उसके बाद कुछ ना करना तुम लोगों का सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। कुछ नहीं करना सच्चा अभ्यास है, अभ्यास का नय करना। अभ्यास कर करके तो तुम लोगों ने देख लिया, इतने सालों से कर ही तो रहे हो। अरे बाबा जी महाराज जब खुद कहते हैं कि तुम लोगों को धुन सुननी है, धुन सुननी है, तो तुम लोग काहे नहीं मानते हो? फिर वही बात, अजी कैसे पहुँचे, क्या कहें, तुम कैसे पहुँचे, मैं कैसे पहुँचा? भाई मैं नहीं पहुँचा, मुझे खींच कर लाया गया है। मैंने तो सब समर्पित कर दिया, क्योंकि जब से मैं बच्चा था, दूसरी कक्षा से मैं अपने माँ बाप को देखता था बैठते हुए, मैं भी बैठ जाता था। तो मैं देखता रहता, बैठता रहता। बड़ी सारी ध्यान वगैरह की साधनाएं की, बचपन से ही लगा रहा मैं एकदम से, मुझे कुछ नहीं मिला। तो जब मैं थोड़ा होश में 18-19 की जब मेरी उम्र होगी, जब मैं गया ब्यास में, तो मैंने देखा कि बाबा जी महाराज क्या फरमा रहे हैं। तो उनको सुनता गया। वो सत्संग था, नाम में ही ते सब कुछ होया। उसमें उन्होंने बताया कि नामदान क्या होता है, ये शब्दों का जाप क्या होता है, धुन क्या होती है। मैं धुन को खोजने लगा और एक दिन सत्संग सेंटर में दर्शन देने आए थे, पास से गुजरे, मेरे कानों में आवाज़ आने लगी और जब आवाज़ आने लगी मेरी खोज और बढ़ गई। खोजता चला गया, कभी मैं मौसी के लड़के से पूछूं, कभी मैं किसी से पूछूं, कोई कहे कि हमें इजाज़त नहीं है, कोई कहे कि दाएं या बाएं से। फिर मुझे सत्संग मिले बाबा सावन सिंह जी महाराज के, सुनता गया, पढ़ता गया, कुछ किताबें भी थी।
मैं अपने जो मेरे बड़े फुफड़ जी हैं उनके घर में गया, किताबें पढ़ी संतमत प्रकाश की, और जो मैंने वो किताबें पढ़ी, मैंने 4 दिन लगाकर एक पूरी किताब पढ़ डाली। सत्संग पूरे पूरे के पूरे सुन लिए मैंने। बोल बोल कर मैं पढ़ रहा था तो मेरे कानों ने भी सुने। तो उसके 4 दिनों बाद जब मैं घर वापस आया, मैं घास लाने गया खेतों में, घास काट ही रहा था। जब मैं आया तो चलते चलते घर को जा रहा था, फिर मुझे बड़ी दुनिया अजीब लगे कि ये क्या हो रहा है भैया। एक तो कानों में आवाज़, ये क्या होती है, सब कुछ अजीब अजीब लगता रहा। फिर धीरे 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 मुझे क्वेश्चन आंसर्स मिले बाबा सावन सिंह जी महाराज के, पत्र जो हैं पत्र संकलन, फिर मैं उनको पढ़ने लगा। तो उसको देखते 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 मुझे ये अनुभव हुआ कि भाई मेरे करने से अगर मैं करूँगा तो इससे मेरा अहंकार ही बड़ा होगा। क्योंकि बहुत समय पहले मैं तंत्र की विद्या ले रहा था और उसके बाद मैं त्राटक भी करता था, तीसरी आंख खोलने की चेष्टाएं, सम्मोहन, वशीकरण और भी न जाने क्या क्या विद्याओं को मैं सीखने की चेष्टा कर रहा था। ध्यान नहीं हुआ, बाकी सब सीखता चला गया। हर कुछ, कोई कुछ बताता, कोई कुछ बताता, अखबार में देखता तो वहाँ पे कुछ होता तो मैं गूगल करने लग पड़ता, क्या करूँ क्या ना करूँ, बस लगा ही रहता। फिर मुझे इतना ही समझ आया बाद में कि भाई अपने किए से कुछ नहीं होगा। बस एक मुझे बात समझ आई थी बाबा सावन सिंह जी महाराज की। उन्होंने कहा, अगर अंतस में प्रकाश का दर्शन नहीं होता, आप लोगों का फर्ज है चौकड़ी मार के बैठना और बिना हिले डुले सामने देखते रहना। आंख बंद इतनी सहजता से करनी है कि आंखों पर तनाव ना पड़े, जोर ना पड़े, और उस अंधेरे में ही टिके रहना है। वो एक बात मुझे समझ आई और उस एक बात को समझते समझते मैं बैठने लगा। धीरे 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 एक दिन क्या हुआ, मैं जलंधर में था, मेरी बड़ी बुआ जी का घर है वहाँ पे। एक बड़ी बुआ जी का घर वहाँ जलंधर है और एक हिमाचल में भी है। तो मैं वहाँ था, मेरी जो बुआ जी का सबसे छोटा लड़का है लवली भाई, वो गया हुआ था काम से, रोज़ काम जाता था, मैं वहाँ पे था। तो मैं बैठा था ऐसे ही, अनायास नहा के आया और बैठा, और जैसे ही मैं सामने ऐसे ही बैठ गया, जैसे अभी बता रहा हूँ, बिना हिले डुले अंधेरे में देखता रहा, तो एकदम से प्रकाश प्रकट हुआ और नीचे से ऊपर को एकदम ऊपर को कुछ उठा और मेरे दिल में ज़ोर से दर्द होने लगा। इतनी ज़ोर से दर्द होने लगा कि मुझे लगा अब तो गया। और मुझे बाकियों ने भी कह रखा था कि भाई नामदान से पहले भजन नहीं करते, ये नहीं करते। फिर भी मैंने बोला कोई बात नहीं, जब मरना ही है तो रिस्क ले ही लेना चाहिए, आज नहीं तो कल मर ही जाऊंगा। जब मर ही जाना है तो दिक्कत काहे की। करता गया, मैंने कुछ नहीं किया, जो हुआ मालिक की मौज से हुआ। अगर तुम लोग पूछते हो कि मनदीप ने अपनी करनी से किया, मेरे भैया कोई करनी नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया और वही सब आप लोगों को बताता हूँ। मैं कुछ कर भी नहीं सकता, मैं तो बस प्रार्थना कर सकता था। मैंने आप सभी को पिछली वीडियोस में बताया था कि भाई किस तरह का व्यक्ति था मैं, और उसके बाद सब समर्पित कर दिया कि प्रभु तू ही है। क्योंकि मुझे इतना पता था कि मैं जो भी करूँगा मेरा मैं बढ़ेगा। पहले भी साधनाएं कर चुका था, अलग अलग तंत्र की साधनाएं, मंत्र की साधनाएं, अलग अलग साधनाएं। तो इतनी साधनाएं करने के बावजूद मेरा अहंकार बढ़ा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। परंतु जब ध्यान में उतरा, गहरे ध्यान में जागृत सुषुप्ति आई, सब अहंकार छिन्न भिन्न हो गया। ये जो तुम लोग मनदीप की आवाज़ सुन रहे हो, ये है ही नहीं, मेरा होना है ही नहीं, इसका कोई वजूद है ही नहीं। तुम लोग इस शरीर को इज्जत देते हो, मान सम्मान देते हो या गालियाँ निकालो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि मेरा होना यह शरीर नहीं है। अनंत अनंत जन्मों से शरीर धारण कर चुका हूँ, अनंत अनंत मन के संस्कार मेरे भीतर है। तो मेरी यही विनती है कि खुद को समर्पित कर दो अपने गुरु के प्रति, अहंकार को टांग दो गुरु पर, गुरु को अपना अहंकार दे दो, झुक जाओ। मैं तो महदूद नहीं कावे या बुत खाने का, मैं जहाँ झुका बस झुक गया, मुझे नहीं पता वो कावा था या बुत खाना था, खुदा की याद में मैं तो झुक गया। झुकना ही कला है, झुकने से ही सब बातें हो जाती हैं। तुम अगर झुकना सीख जाओगे, अपने आप ही अपने पास आ जाओगे, अपने भीतर चले जाओगे।
इस तरह से मालिक की दया, मेहर और बख्शिश हुई। और तुम सब पूछते हो मैंने क्या किया? अरे बताता तो हूं, मैंने कुछ नहीं किया। कैसे बोलूं? तुम लोग समझते हो कि ये मेरा बड़ापन है। अरे भाई, कोई बड़ापन नहीं है, ये सत्य सत्य सीधी सीधी सरल बात है। मैंने कुछ नहीं किया। जैसा बताता हूं कि आंख बंद करके अंधेरी की तरफ देखता रहा, उसके बाद जो हुआ वो खुद हुआ। मेरा बस इतना ही काम था कि मैं बैठा। बैठने के अलावा मैंने कुछ नहीं किया और कुछ करना भी नहीं पड़ता। खुद व खुद वो उतरता है विराट समुद्र और भर जाता है। आनंदित रहते हो 24 घंटे, सदा दिवाली सादगी, आठों पहर आनंद। पूरे 24 घंटे आनंद ही आनंद रहता है। परिस्थितियां ऊपर नीचे होती हैं, सुख दुख आता है, शरीर को दर्द होता है। हाँ, शरीर चिल्लाएगा, दर्द होगा तो चिल्लाएगा, परंतु मेरे भीतर जो मेरा सच्चा होना है उसको कुछ नहीं होता। मैं निहारता रहता हूँ 24 घंटे अपने शरीर को, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दुख दर्द पीड़ा संताप सब शरीर को होता है, होने देता हूँ। कर्म भी होता जाता है और देखता भी चला जाता हूँ। प्रारब्ध कर्म भुगताए चले जाते हैं और मैं देखता रहता हूँ। तो मेरी विनती है कि ध्यान में कुछ नहीं किया जाता, भीतर उतरने के लिए कुछ नहीं किया जाता। नींद में जाने के लिए जिस प्रकार कुछ नहीं किया जाता, उसी प्रकार ध्यान में उतरने के लिए भी कुछ नहीं किया जाता। अगर तुम लोगों ने कुछ करने की चेष्टा की तो ध्यान नहीं आएगा। नींद में जाने के लिए क्या करते हो? अगर तुम लोगों का मन चला हुआ है, विचार आ रहे हैं, तो तुम लोग नहीं नींद में उतर पाते हो। तो ध्यान में कैसे उतरोगे अगर तुम कुछ कर रहे हो, कुछ सोच विचार रहे हो? सोच विचार जब रुक जाए, अब तुम कहते हो मन बड़ा तंग करता है, मन के साक्षी रहो, दृष्टा रहो, देखते रहो मन क्या करता है क्या नहीं करता है। या धुन चालू हो गई तो धुन को सुनते रहो। तो इसीलिए मेरी विनती है, समर्पित कर दो गुरु के प्रति, प्रेम करो, बस इससे ही तुम लोग भीतर चले जाओगे, गुरु जैसे ही हो जाओगे। और गुरु और तुम लोगों में कोई फर्क नहीं होगा। जो जानते हैं मेरी बातों से सहमत होंगे, जो नहीं जानते वो थोड़ा मेरी विनती है, समर्पित हो जाओ। बस बैठा करो या लेटे लेटे कर लिया करो। करना क्या है? कुछ नहीं, बस शरीर को ढीला ही तो छोड़ना है। अब कुछ कहते हैं नींद आती है तो आने दो ना यार, उठ के फिर बैठ जाओ, फिर उठ के अपने कुछ ना करने के लिए बैठो। करना धरना कुछ नहीं है, जो होता है बस होता है, मालिक की रजा और भाने में होता है। मैं चाहता हूं तुम लोग खुद पर आत्म कृपा करो। अजी खुद पर भी तो कृपा करो। परमात्मा ने कृपा कर दी, गुरु ने कृपा कर दी, खुद पर भी करो। निष्ठा तो रखो अपने आप पर कि ऐसा हो सकता है। अधीर बने रहते हो, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अजी हमें कुछ ऐसा लगता तो है पर कुछ नहीं हुआ। शरीर में आनंद तो आता है, कुछ नहीं हुआ। तो ये ऐसी आप लोगों ने सोचना नहीं सोचनी है। तो आप जी रोज बैठा करें, बिना नागा बैठा करें, छोड़ भी दिया तब भी कोई बात नहीं, पर बैठा जरूर करें। करना क्या है? कुछ नहीं करना है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है और ध्यान में उतरना है। तो इसलिए विनती है, सिमरन और भजन में उतरा करें, श्वास क्रिया करें और कुछ ना करने में उतरें। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे भी अपना पर्सनल सवाल पूछ सकते हैं। और जिनके पास मेरा व्हाट्सएप है वो वहाँ पे पूछ सकते हैं। आपकी अपनी मौज है। और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिख सकते हैं। शेयर करना हो तो कर सकते हैं अपने मित्रों परिजनों तक, ताकि उनकी भी मदद हो जाए। ताकि एक बार ना पता लगे, 10-10 बार सुना करो। और पुरानी वीडियोस भी अवश्य सुन लिया करो, क्या पता किसी पुरानी वीडियो में आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं। तो विनती, फिर से विनती, भजन सिमरन में उतरा करें और श्वास क्रिया करके कुछ न करने में उतरा करें। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले।
कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें। आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सदगुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है, नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने, 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है।
और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।